Good morning, student. Today we will start insurance claim last method means third method. Students, इंश्योरेंस क्लेम में हमने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड कंप्लीट किया, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिक क्वेश्चन भी किए। आपके पास ये बुक अवेलेबल है या जिसके पास नहीं है वो अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज में आके लाइब्रेरी से बुक ले सकता है। जैन खेडेलवाल पारिक जो आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको एक तो आई कार्ड और एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। तो लाइब्रेरी कार्ड लाइब्रेरी में सबमिट करवा के आप बुक ले सकते हो, जैन खेडेलवाल पारिक। तो उससे आप क्वेश्चन न्यूमेरिक जितने भी है करिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसको न्यूमेरिक क्वेश्चन के थीम आती है वो आसानी से उस मेथड्स को कर सकता है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड की पूरी थीम एक्सप्लेन की, उसके बाद आपको उसको स्टेप टू स्टेप पॉइंट लिखवाए, नोट्स लिखवाए। उसके बाद उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी हल की। उसी प्रकार की न्यूमेरिक प्रॉब्लम आप भी अपनी बुक से कर सकते हो इजी वे में, यदि वो स्टेप आपके याद है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपना जो मेथड था वो था क्लोजिंग स्टॉक। इसका था क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फर्स्ट मेथड तो अपना यही था। इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सेकंड मेथड था वो था लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, जिसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं, वो था। उसके भी मैंने स्टेप लिखवाए, उसके भी सिंपल क्वेश्चन और थोड़ा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, दोनों ही मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको करवाया। लास्ट अपनी क्लास थी उसमें भी मैंने एडिशनल एक्सपेंसेज में क्या प्रॉब्लम रहती है वो भी न्यूमेरिक क्वेश्चन हल करवाया था। तो इस प्रकार से आप वो नोट्स जो है उनको याद करिए और न्यूमेरिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने अधिक क्वेश्चन आप न्यूमेरिक करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। ठीक है, ओनली नोट्स पढ़ने के साथ साथ ही आप उसका प्रैक्टिस के रूप में अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन हल करते हैं, तो ही वो स्टेप आपके ऑटोमेटिक याद होंगे। जैसे स्कूल एजुकेशन की तरह अपने को इन स्टेप्स को याद नहीं करना और रटना नहीं है, क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट उसको समझना है। और इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसके लिए अपने को स्टेप टू स्टेप याद करना होगा और उसके बाद इसके क्वेश्चन हल करने होंगे। तो जब क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन जब हल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टेप आपके याद होंगे, क्योंकि उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड ये स्टेप है। आप क्वेश्चन पढ़िए और स्टेप में अपनी अमाउंट पुट करिए तो ऑटोमेटिक उनकी कैलकुलेशन होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड मेथड है वो आप उनकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल है वो करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। और स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम वाला जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर फर्स्ट में है, और यूनिट नंबर फर्स्ट में दो टॉपिक है, एक तो इंश्योरेंस क्लेम का है और एक वॉइस अकाउंट का है। दो अपने टॉपिक हैं। इसमें मोस्ट वेरी मोस्ट है इंश्योरेंस क्लेम, और वॉइस अकाउंट है वो सेक्शन बी में आ सकता है। जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया था ना, जो पेपर है वो अपने ए, बी और सी 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। सेक्शन बी है, उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5। तो वॉइस अकाउंट है वो सेक्शन बी के लेवल का है, और इंश्योरेंस क्लेम है ये सेक्शन सी के लेवल का है, जिसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें इंश्योरेंस क्लेम वाले में अपने 3 मेथड हैं। तो 3 में से फर्स्ट और सेकंड मेथड है ये वेरी मोस्ट है। थर्ड मेथड है ये आज हम स्टार्ट करेंगे और आज ही इसका एंड हो जाएगा। आप भी अपनी बुक में देखोगे इसके 1 या 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। कहने का मतलब इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, और बड़े क्वेश्चन के लिए ये नहीं है। जैसे आपको पूछ ले कि इंश्योरेंस क्लेम में कितने मेथड्स होते हैं, तो इसका नाम बताना है कि फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है कॉन्सिक्वेंशियल और तीसरे का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव।
कॉम्प्रिहेंसिव। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की पॉलिसी आपने टेकन कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लेम कैलकुलेट करना है। आपको जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट्स बताया था आपको मैंने कि इसमें क्या क्या लॉस होते हैं। तो आपने बताया क्लोजिंग स्टॉक का लॉस होता है जो गोडाउन में रखा हुआ है, इसके साथ ही ग्रोस प्रॉफिट का नुकसान होता है क्योंकि फायर से आपका बिजनेस है वो डिस्टर्ब रहता है, और डिस्टर्ब रहता है तो उसमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप बिज़नेस नहीं कर पाते हो, तो इसके कारण अपना बिजनेस प्रभावित रहता है, इससे सेल्स नहीं होती है और प्रॉफिट का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से तीसरा जो बड़ा लॉस है वो अपनी फिक्स एसेट्स का है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, अलग अलग पॉलिसियाँ होती है। तो तीसरा जो लॉस है वो क्या है, फिक्स एसेट्स का लॉस होता है। हमारी फायर से लॉस होता है, उसमें हमारी बिल्डिंग डैमेज होगी, ठीक है, पूरी तो नुकसान नहीं हुई है बट क्या होगी, बिल्डिंग डैमेज हुई है, फर्नीचर लगा हुआ था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, मशीनरी लगी हुई थी, कंप्यूटर लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था। तो ये सभी जो पॉलिसियाँ है, ये जो पॉलिसियाँ आपने को टेकन कर रखी है तो अपने को उसके लिए क्या करना है, क्लेम कैलकुलेट करके बताना है कि कितना लॉस हुआ है और उसको किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। बिल्डिंग का कितना डैमेज हुआ है, तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग के लिए हम 25% ये डैमेज मानते हैं। तो इस प्रकार से बिल्डिंग का कितना डैमेज है, फर्नीचर कितना है। देखो फायर का लॉस हुआ है तो फर्नीचर तो आपको पता है 100% ही डैमेज होगा या डिस्ट्रॉयड होगा। इसी प्रकार से मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग पॉलिसियाँ कैलकुलेट करना ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। स्टूडेंट इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को जैसे आप भी अपने बुक में लास्ट क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें अपने को एक एंट्रियाँ करनी है। एंट्री में क्या करना है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री आपको स्टॉक की करनी है, स्टॉक की, और उससे पहले एंट्री करनी है इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट किए उनकी एंट्रियाँ करनी है। अब क्लेम एडमिट करने का मतलब क्या होता है वो आपको बता दूँ। इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती है, क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हम आपको इतना क्लेम पेमेंट करेंगे। आपने जो क्लेम किया है उतना ही इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम पेमेंट नहीं करती है, बट ये फिक्स है कि वो आपको बताएगी कि हम आपको बिल्डिंग का इतना पेमेंट करेंगे, स्टॉक का इतना करेंगे, प्रॉफिट का लॉस है इसका इतना पेमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जो क्लेम एडमिट किया जाता है उसकी अपने को एंट्री करनी है। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी DR, इंश्योरेंस कंपनी DR टू में जो भी क्लेम एडमिट हुए हैं वो 2 में आप लिखते जाना। जितने भी क्लेम एडमिट करती है वो 2 में आपको लिखते जाना है। जैसे टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू स्टॉक, टू P&L, जो भी आपने क्लेम एडमिट किए इंश्योरेंस कंपनी में वो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इतने क्लेम एडमिट किए, तो उसको 2 में लिखते जाना। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम एडमिट करने की। देन सेकंड एंट्री में क्या करना है, क्लेम कलेक्ट करना है। तो बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम कलेक्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो है स्टूडेंट्स तो एंट्रियाँ मेन, तो क्लेम एडमिट करने की और क्लेम कलेक्ट करने की। देन उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को ये वेरिफिकेशन करना है, ये चेक करना है कि किस में कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसके लिए अपने को कैसे पता चले। कोई बिल्डिंग का हमने क्लेम किया था 20,000 का, कंपनी ने अपने को दिए हैं 18,000, कितने का लॉस हो गया, 2,000 का। इसी प्रकार से हमें स्टॉक का, डेटर्स का, सबका अपने को क्या करना है, अलग अलग कैलकुलेट करना है। साथ ही ये जितना भी अपने पास स्टॉक है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। तो कहने का मतलब ये P&L अकाउंट की एंट्रिया है। आप सबको पता है कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो किससे चार्ज किया जाता है, P&L अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो P&L अकाउंट से ही अपने को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस। जैसे फर्नीचर अपना था, मान लीजिए सपोज करिए अपने पास फर्नीचर था 10,000 का, कंपनी ने 12,000 पेमेंट कर दिया है। तो 12,000 पेमेंट कर दिया है तो आपको 2,000 का क्या है, बेनिफिट हुआ है, तो इसकी एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, अब डेली करके देखना है किस पर कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है। तो इस प्रकार से अपने को टैली करना है, P&L अकाउंट से चार्ज करते जाना है। आप सबको पता है P&L अकाउंट DR CR कब होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम दोनों केस में ही P&L अकाउंट को ही चार्ज करते हैं। अब देखो अपने पास स्टॉक 2 प्रकार के मिलेंगे, डेस्ट्रॉयड स्टॉक और डैमेज। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि
100% वो नष्ट हो चुका है। जैसे फर्नीचर लगा हुआ है, और फर्नीचर लगा हुआ है तो फायर का काम था, फर्नीचर लगा हुआ है तो 100% क्या हुआ है, डेस्ट्रॉयड होगा, पूर्णतः नष्ट होना, डेस्ट्रॉयड। और डैमेज का मतलब है क्षतिग्रस्त हो चुका है। जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है तो ये फायर से लॉस होगा, तो ये तो है नहीं कि पूरी बिल्डिंग ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसको वापस से उसे मेंटेन किया जा सकता है उसको। तो इस प्रकार से स्टॉक डैमेज और डेस्ट्रॉयड दो प्रकार के स्टॉक मिल सकते हैं। तो अलग अलग स्टॉक है। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है पूर्णतः नष्ट होना, 100% इज डेस्ट्रॉयड, और डैमेज का मतलब है कुछ नुकसान होना। तो इस प्रकार से स्टॉक दो प्रकार के मिलेंगे। उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, ट्रेडिंग अकाउंट का ही ये आइटम है, इसलिए वहीं पर आपको ये कार्रवाई करनी है। अब स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे इस बुक में आपको बिल्डिंग दे रखी है डेप्रिसिएशन के साथ, 2 लाख की मशीनरी दे रखी है, 3 लाख की, इसके बाद फर्नीचर दे रखा है, और इसकी पॉलिसी अमाउंट कंपनी ने कितने कितने एडमिट किए हैं वो जानकारी दे रखी है, और डेप्रिसिएशन के बारे में बिल्डिंग में 5%, मशीन पर 10% चार्ज करना है, और डेस्ट्रॉयड अमाउंट स्टॉक डेस्ट्रॉयड डिवेज के बारे में दे रखी है, और आपको कहता है कि आप इनकी जनरल एंट्रियाँ पास करिए। इसी प्रकार से आपके पास भी जो बुक है उसमें भी आपको ये अलग अलग दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको भी इसी प्रकार से एंट्री करनी है। यस, देखिए अब फर्स्ट एंट्री मैंने क्या कर रखी है। फर्स्ट एंट्री जो मैंने की है वो है इंश्योरेंस कंपनी भैया टू में बिल्डिंग एडमिट की है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक स्टोर है, स्टॉक डिवेज है, P&L अकाउंट और P&L सस्पेंस अकाउंट। ये करंट ईयर का है और ये नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। आप चाहो तो इनको साथ साथ लिख सकते हो, बट इससे अकाउंट का अपना जो नियम है उसमें तो ये करंट ईयर का है, इसलिए हमने P&L से ही किया है। ये P&L सस्पेंस इसलिए लिखा है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसमें दे रखे है इतने मंथ का है, उसको मैंने क्या किया है, डिवाइडेशन करके अलग अलग कर दिया है। तो आपके भी शायद आई थिंक 21,000 P&L अकाउंट दे रखे हैं, तो उसमें आपको उसके 2 पार्ट करने हैं। एक में लिख देना 7,000, एक में 14,000, ठीक है। डिवाइडेशन करना आपको कम उसमें देखना है, डिस्ट्रिक्टिव कितना है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना। मार्च के अलावा 31 मार्च से आगे वाला जो पीरियड है वो उसमें जितने मंथ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट ईयर का है वो P&L सस्पेंस में लिख देना, और करंट ईयर का है वो ओनली P&L में लिख देना। तो ये देखो करंट ईयर है। इस प्रकार से ये सभी कंपनी ने क्लेम क्या किए हैं, एडमिट किए हैं। तो ये क्लेम एडमिट किए, इनका टोटल करके ये कर दिया। फिर कंपनी से हमने क्या कर लिया, पेमेंट प्राप्त कर लिया। तो बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी। ये जो क्लेम एडमिट किया था ये क्लेम कलेक्ट करने की एंट्री है। क्लेम कलेक्ट कर लिया आपने 5,36,000 का, ये कंपनी ने एडमिट किया था और कंपनी से कलेक्ट कर लिया। तो आपको पता है कि कंपनी जो क्लेम एडमिट करती है उतना ही पेमेंट करती है। आप ये कहोगे हमारे को लॉस हो रहा है, फाइनल डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी का होता है, वो जितना क्लेम पेमेंट करेगी। तो इसमें एडमिट किया था और हमने कलेक्ट कर लिया, तो ये क्लेम एडमिट करने की है, ये क्लेम कलेक्ट करने की एंट्री है। इसके बाद 2 स्टॉक थे, मैंने कहा था स्टॉक को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। स्टॉक डीबीएस डीआर ये सभी अमाउंट दे रखी है। स्टॉक डेस्टोएड डीआर ट्रेडिंग ये अपना टोटल स्टॉक है, वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद अपने को क्या करना है, टेली करनी है कि कौन से आइटम से प्रॉफिट हुआ है, किससे लॉस हुआ है। देखो P&L अकाउंट डीआर डेस्टोएड डीमेज ये लॉस हुआ था, तो P&L अकाउंट डीआर डेस्टोएड डीमेज, तो उसमें अपने को दे रखा है कि इतने का था, कंपनी ने कितना पेमेंट किया और जो अंतर है वो हमने चेक किया है। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5%, बिल्डिंग पर 5%, मशीन पर 10% किया है, 9 मंथ का किया है। तो आप भी मंथ वहाँ ध्यान रखना, जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ फायर तक का जो है डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है। तो डेट ऑफ फायर तक का 9 मंथ का, इसमें 5%, इसमें 10% परसेंटेज गिवन है। आपके क्वेश्चन में भी देखना, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया है
फर्नीचर से भी लॉस हुआ है वो क्या, इस प्रकार से अपने को टैली करनी है। कहने का मतलब आपको बताएगा कि टोटल लॉस हो ये था और कंपनी ने इतना पेमेंट किया है, तो इससे आप अपनी टैली कर सकते हो कि कितना लॉस हुआ है। जैसे इधर जो पेमेंट किया ना, इससे अंतर जो आए वो आपको लॉस या बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो पॉइंट था वो इस प्रकार से अपने को अलग अलग क्लेम कैलकुलेट करके बताना था। तो अलग अलग क्लेम में अपने को क्या है, एंट्रियाँ याद करनी है। क्या एंट्री है? फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री अपनी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम एडमिट करने की। देन सेकेंड एंट्री है क्लेम कलेक्ट करने की। थर्ड एंट्री है स्टॉक को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की। फोर्थ एंट्री है कोई डेप्रिसिएशन लगाने की। उसके बाद टैली करने की है कि कौन से अकाउंट से कौन से आइटम से बेनिफिट हुआ है, कौन से आइटम में लॉस हुआ है, उसको P&L में ट्रांसफर करने की। ये नॉर्मल एंट्री होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को थर्ड पॉइंट कंप्लीट करना है। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम वाला टॉपिक था स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। 3 मेथड थे, तीनों आपको मैंने बताए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करवाई है। अब आप इस चैप्टर का रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।